सो वेलकम बैक। जैसा कि मैंने सबका वीडियो में आपको बताया था कि ना कैसे कहनी है। उस मिसाल से मुझे लगा कि शायद आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगी। मैं आपको फर्दर एक और चीज़ बता देता हूँ कि लोग बहुत थोड़े से फ़ायदे के लिए ना आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। सारे लोग ऐसे नहीं होते, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये कोऑपरेटिव वर्ल्ड में ये मैंने बाहर सारे जहाँ जहाँ घूम के मैंने बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए, उनमें मुझे ये पता चला है कि लोग एक छोटी सी अपनी फेवर के लिए ना उनको ये कभी भी नहीं फील होता कि यार इस बंदे को इस फेवर देने में कितनी हल्कान होगी। लाइक अगर वो आपको कोई काम बोलते हैं, कहते हैं आप मेरे लिए वो चीज़ ले आना जो आउट ऑफ द वर्क हो, लाइक आपके दफ्तर से रिलेटेड ना हो, बाहर कोई वो आपको काम कहते हैं, आप अगर वो फौरन से पहले हाँ कर देते हैं ना कि यार मैं कर दूंगा, तो आप ऐसा ना करें। उसकी वजह यह है, मैं आपको एक सादा मिसाल से समझाता हूँ। इस वर्ल्ड में ना एक मशहूर इनकलाबी हो गुजरा है जिसका नाम ची गवीरा था। अब ची गवीरा की स्टोरी ये है, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो मैं उसकी सारी स्टोरी आपके साथ एक्सप्लोर कर दूंगा। उसकी स्टोरी ये है कि वो इनकलाबी था, चूंकि उनके मुल्क पे कोई और कंट्री थी, मैं उसको बाय नेम नहीं यहाँ पे मेंशन करूंगा, कोई और कंट्री था जिसने कब्जा किया हुआ था। उस कंट्री से कब्जा छुड़ाने के लिए वो खड़ा हुआ, इनकलाबी बना और उसने एक तंजीम शुरू की और अपने साथ लोग शामिल किए और वो तंजीम बहुत जोर पकड़ गई। तो जब उस कंट्री वालों को लगा ना, जिनका कब्जा था उनके मुल्क पर, कि यार ये हमसे कब्जा छुड़ा लेंगे, तब उन्होंने ना जो ऑपरेशन होते हैं वो तेज कर दिए। ची गुवेरा को के बहुत सारे साथी मारे गए और मारे गए तो उस बेचारे को पास और कोई हल नहीं था, तो वो कहीं जंगल में जाके छुप गया। अब जिस जगह वो छुपा था ना, वो ऐसी जगह जाके कहीं छुपा था, उसने कोई इस तरह की ट्रेनिंग की हुई थी जो कहते हैं ये इनकलाबियों को कराते हैं वो, कि वो कहीं भी जाके छुप जाते हैं, फिर पता नहीं चलता वो कहाँ चले गए। उसके कुछ साथी और वो वहाँ जाके छुप गए। उसकी बदकिस्मती कि वहाँ उसी जगह पे एक बंदा बकरियों का रेवड़ चराने के लिए जाता था। अब वो एक चरवाहा था और उसी की कम्युनिटी का था, उसी के मुल्क का था, तो उसने भी फॉर्मल लिया कि चलो ये यहाँ आता जाता है तो दैट्स इट। लेकिन चूंकि वो वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए जाते रहते थे, वहाँ सर्च ऑपरेशन वगैरह होते रहते थे, जो अपोजिशन पार्टी थी, जो जिनका कब्जा था, उस दौरान वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन बिल आकर उन्होंने उसका हाल निकाला कि वो जो बकरियों वाला था, उस बंदे ने जाके अपोजिशन पार्टी को इन्फॉर्म किया कि मुझे पता है कि ची गुवेरा कहाँ है। अब ची गुवेरा, उसको तो जाहिर बात है पता था बकरियों वाले को, उसने जाके बता दिया, तो वो सीधे आए, वो उन्होंने आके उसको पकड़ा और ले गए, और उस टाइम के हिसाब से जो भी उसकी सजा जदा थी उन्होंने उसको दे दी। लेकिन हमारे अंदर और उन लोगों के अंदर एक डिफरेंस है जो मैंने अभी तक जज किया है। अब आपकी राय कुछ भी हो सकती है, मैं किसी की पर्सनल राय पे नहीं जाना चाह रहा। डिफरेंस यह है कि हम सच को जतला नहीं सकते। कभी अगर कोई बंदा सच बोल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे उसको दबा भी दिया जाए ना, तो बाद में किसी को पता चले ना कि वो सच बोल रहा था, तो हम उसको सामने नहीं लेके आते। हमारे अंदर ये खामी है, मेरे अंदर भी है, मैं और लोगों को किसी को नहीं कहूँगा। जब ची गुवेरा पकड़ा गया, उसको सजा होगी, जो कुछ भी बाद में उसके साथ हुआ, दैट वाज अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन उन्होंने उस बकरियों वाले से सवाल किया कि आपने, चूंकि ये इनकलाबी था, आपके मुल्क की भलाई चाहता था, आपके लोगों की भलाई चाहता था, तो आपने इसको पकड़वाया क्यों? तो उस बकरियों वाले ने बड़ा एक तरीके से जवाब दिया और बड़ा सादा सा जवाब दिया कि ये लोग वहाँ छुपे हुए थे, इनको पकड़ने के लिए जो लोग आते थे, वहाँ शोर शराबा होता था, वहाँ पे फायरिंग होती थी, तो उससे मेरी बकरियां डर जाती थी। आप अंदाजा लगाएं उस बंदे की सोच का, कि उस बंदे ने अपनी बकरियों को ज्यादा प्रेफर किया कि उनकी जिंदगी में खलल ना आए, उसके काम में खलल ना आए, उसकी बकरियां ना डरें, और उनका इतना बड़ा इनकलाबी वो पकड़ा जाए, दैट वाज नॉट अ बिग डील फॉर दैट मैन। सेम इसी तरह लोग अपनी छोटी सी फेवर, छोटे से काम के लिए आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। मेरे बहुत सारे हुए हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं अपने सारे वो नुकसान शेयर कर दूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ किस किस के साथ क्या नेकी की और उसका मुझे बदला क्या मिला। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई कोच नहीं हूँ, लेकिन मैं लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये बता सकता हूँ कि लाइफ में अगर किसी टाइम आपके साथ इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने क्या करना है। मैं आपको जस्ट यही कहूँगा कि बी सैक्रिफाइस वेयर देयर इट इज नेसेसरी।
Stay blessed and keep happy.